जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि गुरु कृपा से जीवन में सब कुछ संभव होता है। हमारे वेद, पुराण, इतिहास सब में गुरु की भूरी भूरी प्रशंसा की है। लेकिन गुरु की कृपा कब प्राप्त होती है? जब हम गुरु के प्रति समर्पित होते हैं। और जब गुरु नाम को बना भी लें, समर्पित ना हो, तो हमारे जीवन में क्या दुर्दशा होती है। इस लघु कथा के माध्यम से मैं आपको एक ज्ञानप्रद शिक्षा दे रहा हूँ। एक बहुत ही गरीब बुढ़िया थी, जिसके एक जवान बेटा था, जिसकी शादी नहीं हुई थी। टूटी फूटी झोंपड़ी थी, खाने पीने का कोई जुगाड़ नहीं था, कारोबार का कोई रास्ता नहीं था, बर्तन आभूषण नाम मात्र के थे। ऐसी गरीब नी बुढ़िया बेचारी दुखी थी। रात दिन अपनी दुख में चिंतित रहती थी कि मेरे पुत्र का विवाह कैसे हो। एक दिन संयोग की बात कि नारद जी से उनकी मुलाकात हो गई और नारद जी से उन्होंने अपने जीवन की बात कही। तो उन्होंने कहा, महाराज, नारद जी ने उनको दीक्षा दी। उन्हें बड़ी श्रद्धा से दीक्षा ग्रहण करके और नारद जी से कहा कि महाराज, मेरी गरीबी मिटाने का कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, ये सर्व विदित है। आस तोष तुम अवधर दानी, आरत हरो दिन जन जानी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। तो हे देवी, तुम भगवान शिव की आराधना करो। वो बुढ़िया मैया भगवान शिव के मंदिर में जाने लगी और भगवान शिव के मंदिर में उन्होंने खाली और कोई बड़ा मंत्र नहीं बताया। श्रद्धा पूर्वक जप करने वाला हर मंत्र सिद्धिदायक हो जाता है। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो हमारे वेदों का वचन है कि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। तो वो मंत्र मूल गुरु का वाक्य से जप करते रहे। भगवान भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। आशुतोष जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहा, बुढ़िया, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम केवल एक वरदान मांग लो, क्योंकि तुमने जो तपस्या की उसे एक ही वरदान। बुढ़िया सोचने लगी, बेटे की शादी मांग लूँगी तो धन का क्या होगा, धन मांग लूँगी तो बेटे की शादी का क्या होगा, पोता पोतियों का क्या होगा। तो उनका, महाराज, मुझे आपसे मिलने का रास्ता मेरे गुरुदेव ने बताया था। मैं उनसे एक बार आज्ञा लेके आपसे मांगूंगी। अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मुझे कोई दूसरा समय दे दें जब मैं आपसे मांग सकूं। बोले, देवी, कल इसी समय आ जाना बुढ़िया, जो आप मांगेंगे ध्यान रखना, वरदान एक ही दूंगा। बुढ़िया ने जाके नारद जी को ढूंढा। नारद जी के चरणों पड़ गई कि महाराज, एक ही वरदान में मेरा क्या होगा। लेकिन गुरु तो कृपालु दयालु होते हैं। गुरुदेव ने कहा, नारद जो कि हमारे देव ऋषि हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, ज्ञान के भंडार हैं, भक्ति के अवतार हैं, उन्होंने अपने दिव्य योग से देख करके बुढ़िया की समस्त मनोकामनाओं को जान लिया और जानकर कहा, बुढ़िया, तुम्हारी सभी कामनाओं के लिए मैं तुम्हें एक वरदान मांगने को कहता हूँ। तुम जाके भगवान भोलेनाथ से कहना, हे भोलेनाथ, अगर आप प्रसन्न मुझे एक वरदान देना चाहते हो तो मुझे ऐसा एक वरदान दो कि भव्य महलों में और चंदन की लकड़ी से बने हुए पालने में मैं बैठ कर के और सोने के कटोरे में और मेरे पोते पोतियों को दूध पिलाऊं और छम छम करती हूँ मेरी बहू बेटी और पौत्र वधुओं को देखूं। इतना वरदान भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा गए। बोले, बुढ़िया, गागर में सागर भर ली, एक ही वरदान में सब कुछ प्राप्त कर लिया। उन्हें तथास्तु कह करके चले गए। देखते देखते बुढ़िया के घर में सब कुछ जो भगवान भोलेनाथ ने कहा सब कुछ हो गया। अब देखिए गुरु की कृपा का और बिना गुरु की कृपा का रहस्य। पड़ोस में एक दूसरी बुढ़िया भी एक औरत थी जो कि गरीब थी। उसने कहा, देवी, तुमने क्या किया जो तुम्हारे घर में देखते देखते सब हो गए। उन्होंने कहा कि सब कुछ गुरुदेव की कृपा से हुआ है। बोले, गुरुदेव को तो तुम एक तरफ करो, पहले बताओ तुमने भगवान शिव का मंत्र कौन सा जपा और भगवान शिव ही तो प्रसन्न हुए हैं। बोले, ओम नमः शिवाय। बिना गुरु के मंत्र की चोरी का परिणाम क्या होता है? उन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र जपा। उसने जाके अपने पति पुत्र से कहा कि देखो, मैं मंत्र जप करने जा रही हूँ और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो मनोइच्छित वरदान मांगूंगी। भगवान भोलेनाथ तो दयालु कृपालु हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भगवान भोलेनाथ तो अभाव से भी, बिना भाव के भी और प्रसन्न हो गए। देवी, क्या चाहती हो? तो औरत को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या होता है? जब तक औरत बूढ़ी हो या जवान हो, 10-20 बार चेहरे में अपने कांच में अपना चेहरा नहीं देखती, प्रसन्नता नहीं होती।
उसने सहज ही मांग लिया बिना गुरु की आज्ञा के कि महाराज मुझे सर्व सुंदरी का रूप दे दो, मैं बहुत सुंदर हो जाऊं। भगवान ने कहा तथास्तु। वो बहुत सुंदर होकर आके घर में रहने लगी। एक दिन राजा की सवारी निकली, राजा ने देखा इन झोपड़ियों में इतनी सुंदर महिला रह रही है, उन्हें बुलवा करके अपनी रानी बना ली, शादी कर ली राजा ने। अब वो उनके पति बहुत ही ईर्षा को प्राप्त हुए और भगवान भोलेनाथ को जाकर के वही जो पत्नी ने जपा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप करने लगे। भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया तुम क्या वरदान चाहते हो कि महाराज मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है, सुंदर स्वरूप मान के वो तो रानी बन गई है और मैं यहाँ पर ये अपनी रोटियाँ सेक रहा हूँ, बच्चों को पाल रहा हूँ, तो वरदान क्या चाहते हो? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरी पत्नी का जो शकल है सूर्य जैसी बना दो। वो रात में सोई हुई थी और एकदम खुर्र खुर्र करने लगी, सूर्या का रूप देखा, डाइन जैसी दिखने लगी, तो राजा ने डंडे मार मार के भगा दिया, डाइन समझा उसे। अब बेटा ने देखा कि मेरी माँ भी घर छोड़ गई, वो डाइन बन करके इधर उधर घूम रही है, लोग डंडों से मार रहे हैं और हमें खाना बनाना पड़ रहा है, तो उसने जाके तपस्या की। भोलेनाथ फिर पुनः प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने कहा भैया तुम क्या चाहते हो कि महाराज मेरी माँ और पिता जैसे थे वैसे हो जाएं और घर में पूर्ववत शांति हो जाए। महाराज वो सुन करके भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कहा। तो इस लघु कथा का तात्पर्य है कि जैसा था वैसा हो गया, लेकिन उस बुढ़िया को एक चांस मिला, एक अवसर मिला, अपने जीवन की सब अभिलाषाएं पूर्ण कर लीं और बिना गुरु के कृपा से उस वो परिवार ने 3 बार भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया, किंतु जहाँ से कहानी शुरू हुई वहीं पर आ गए। इसलिए सबसे कहना है कि गुरु आज्ञा लगें, गुरु की आज्ञा लें, गुरु का आदर करें, गुरु का सम्मान करें और गुरु की कृपा को प्राप्त करके अपने जीवन को महान प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा।